ओम नमो नारायण मित्रों। तो ग्रह तो सारे अपनी अपनी जगह पे हैं, कोई भी ग्रह गलत ना है। तो ये ग्रह से ऊपर की बात है। अभिशाप, मैंने आपको बताया था, कुदरत इस आदमी को कुछ सिखाना चाह रही है। तो ठीक है, आ जाओ लाइन पे, खान पान ठीक करो। क्या खान पान ठीक करो, अपना जो सनातनी विचार है उसके अनुसार चलो। नॉन वेज वगैरह बेफालतू की चीज़ें मत खाओ। और वो आजकल तो एक देशभक्ति शराब पीने वाली भी हो रही है ना, कि भाई गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, ये देशभक्ति भी कम कर दो। ठीक है ना। बात ये है, देखो मित्रों, भविष्यवाणी और अनुमान शास्त्र। कई मित्र कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में, जी आपकी भविष्यवाणी। भाई मैंने कभी भविष्यवाणी नहीं करी। मैंने एस्ट्रोलॉजी को अनुमान शास्त्र के अनुसार लिया है और एक अनुमान मैंने लगाया था। जो भी दलित हैं, किसान हैं, तो उनके लिए मैंने बताया था। तो किसानों के लिए तो कुछ ठीक ठाक सा आया है। अब आगे मर्जी है भाई, इस इंडिया में तो जो मर्जी बना लो, जैसे मर्जी बहका लो पब्लिक को। हाँ, इनने भी बतेरी बहकाई, अब दूसरे बहका रहे हैं। अब दो हिंदू पार्टी, देखो दोनों कैसे व्यवहार कर रही हैं। अभी बताओ, अगर कोई सही में अगर धर्म से जुड़ा हुआ होगा तो वो तो चक्कर खा के बेहोश हो जाएगा इनके काम देख के। हाँ भैया, धौंस दोनों जमा रहे हैं। और मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि भैया, जब सैकड़ों रियासतें थी छोटी छोटी इस हिंदुस्तान में, इस आर्यवर्त में, तो अब इसका क्या हाल रहा होगा। क्या अगर यही हिंदू राष्ट्र है, रिटायर फौजी पीट दिया, बताओ क्या। तो यार ऐसे काम थोड़ी होते हैं। हिंदू के नाम पर आए हो, कोई हिंदू का नाम रोशन करो। है एक एक ने तो बैठा रखे ऑनलाइन गाली देने वाले, और एक वहाँ सरेआम मवालियों से पिटवा रहा है फौजियों को। भाई ऐसा हिंदू राष्ट्र चलाओगे, बताओ ना। वैसे ग्राउंड लेवल पे नहीं है ये बात। हम तो अपने लोकल वालों से पूछ लेते हैं, अरे क्या सर्टिफिकेट दे रहा है हमें, देख ऑनलाइन ये मिला है। अरे भाई साहब, आप कैसी बात करो, वे तो सब कांग्रेसी हैं। वे इन्हें कांग्रेसी बतावें जो ये सर्टिफिकेट देने वाले हैं। अब किस पे बात करें, कोई हमें कांग्रेसी बतावे। अब हम तो देख देख के हैरान है, ये हो क्या रहा है। और जब इस आर्यवर्त में 150 इतनी रियासतें थी, 100 से भी ज़्यादा, तो तब क्या हाल होगा। हिंदू असल में धौंसबाजी में ही गया। 4 भाई में एक भाई थोड़ा सा बलशाली हो जाएगा तो वो 3 पे धौंस दिखाएगा। मोहल्ले में एक कोई थोड़ा सा शक्तिशाली हो जाएगा, वो मोहल्ले पे धौंस दिखाएगा। और गांव में कोई शक्तिशाली हो जाएगा तो वो गांव में धौंस दिखाएगा।
ये मतलब एक हिंदू की कमी कहूँगा मैं तो। धौंसबाजी किस बात की भाई, विचार है, बहुत बड़ा विचार है सनातन। सब तरह से लोग सेवा कर रहे हैं इसकी। हाँ भाई, सब तरह से लोग सेवा कर रहे हैं, तो मैं तेरी तरह सेवा करूं, ये तो कोई कंपलसरी बात नहीं है ना। ये तो अपनी तरीके से कराएगा ना सेवा भी। भाई तूने बनना होगा कुछ, चल तेरी बात रख के दूर से नमस्ते हम भी कर देते हैं इन जूतियों को। नमस्ते तो कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब ये कह रहा नहीं चाट तू भी ना भाई, ये हिंदुत्व ना चाहिए, दूर से ही नमस्ते। क्यों, हमें जब बनना ही ना मिनिस्ट्री चाहिए ना चेयरमैन ही चाहिए, तो भैया हम तो दूर से नमस्ते कर सके, किसी की करवानी हो तो, और ना तो फिर वो भी ना है। हम तो राम जरोके वाले हिंदू हैं। एक बार क्या हुआ मित्रों, उस टाइम में, ये 80 के दशक की बात है, तो मुल्लाओं की डिमांड तब भी थी, थोड़ी थी पहले, अभी तो ज़्यादा हो गई है। तो एक बेचारा पत्थर वत्थर बेच के गया हमारे यहाँ, हाथ वाथ देखे करता। हमारी थोड़ी दिलचस्पी शुरू से ही है एस्ट्रोलॉजी में। उसके पास हमारी उठा बैठ थी, देखते थे, हाँ भाई बता क्या है। तो उसे ले गए हम झंडे वाला। वहाँ जाके वो बड़े इमाम साहब थे जब, तो एक आर्टिकल हमने छपवा दिया अखबार में बड़े इमाम साहब के खिलाफ, उसके नाम से। अब फोटो भी छपा दी उसका। अब उस पर आने लगी उल्टी सीधी चिट्ठी। हमने सब तय कही, रे भाई इसकी जान बचाओ, ये तो बेचारा, अभी कौन पूछ रहा है, भूल गए सब। हाँ हाँ, हमने उसको बोल दिया है, एसीपी को बोल दिया है, एसएचओ को बोल दिया, फलाने को बोल दिया, भैया चलो ठीक है। बात आई गई होगी। उसके बाद भाई उसके तोड़ दिए मुल्ला के हाथ पैर। आई समझ में, इतना मारा वो दूसरी पार्टी ने, मुसलमानों की ने, उसके तोड़ दिए हाथ पैर। अब वो बेचारा बरसों मेरे पास आता रहा, रिक्शे में बैठ के आता, उसमें जो सामान का रिक्शा है, और आते ही एक शब्द बोलता मुझे, आपकी वजह से हो गया। अभी बताओ यार, मेरा हिंदुत्व तो वही निकल जाता था। उसकी शक्ल देख के ही बस। और उसने जैसे ही आना, रिक्शा खड़ा हुआ, हाँ भाई क्या हाल चाल है मुल्ला जी, बोला ये सब आपकी वजह से हुआ है। तो लेके तो मैं गया था उसे वहाँ आर्टिकल लिखवान। अब वो बेचारा मुल्ला जी मर लिया, अब मुल्लों की डिमांड हुई। अब क्या करे यार, अभी ये हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं, बताओ अब कौन सीखेगा। भाई इंडिया के कोई स्टेट ऐसी नहीं है जिसमें के मेरी मेहनत करता हूँ भाई, 4-4 घंटे सर खपाता हूँ कुंडली पे, और अगले को बताता हूँ, तो तब जो है जाके वो 1100 रुपये की, 2100 रुपये की पर्ची कटवाता है गौशाला में।
इंडिया का कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसमें मेरे नाम का गौशाला का दान ना जाता हो। और मुझसे क्या हिंदुत्व करवाओ भाई, और क्या हिंदुत्व करवाओगे? जूतियां चटवाओगे? वो तो मैं नहीं चाटता ना, मैंने बनना ही ना कुछ है भाई। कोई भी साधु आ जाएगा, हमारी ज़रूरत नहीं है। अब तो खैर होटल उठवा दिया कारपोरेशन ने, वो बेचारा रेडी लगाया करता वहाँ, लेकिन वो होटल वाला अपने आप उसको खिला दे करता। चाहे 1 आओ, चाहे 10 आओ, चाहे 50 आओ, खाली उसने भगवा पहना हो बस, मुझे मतलब नहीं है। शाम को आके पर्ची ले जाया करता। तो भाई और कैसा हिंदुत्व होए करे? इतना क्यों उछल के बता रहा है मुझे हिंदुत्व? फिर ये फिर 90 के दशक में क्या हुआ कि साधु संत आ जाया करते तो उन्हें भिखारियों की जेल में डाल दे करते, सेवा कुटी। हमारे इधर का एक बंदा था, उसने बताई, बोला यार ऐसे ऐसे हो जाए। मैं कहा चलो हमें बता दियो। तो जाके 3 पहिए का स्कूटर करके जाए करते, उसकी जमानत करवाए करते, 200 रुपया उनके कागज पत्रों के लगे करते वहाँ। बाकी जमानत तो लाइसेंस पे ही हो जाए करती सिर्फ, पर कैद थे तो छुड़वाए करते। फिर उसे किराया भाड़ा दे दे करते कि ले भाई तूने जाना, निकल जा तू दिल्ली में, मत आइयो दोबारा। क्योंकि ये हाल था। तो अभी और हमसे क्या हिंदुत्व मांगोगे भाई? हैं? क्या हिंदुत्व मांगोगे? हम तो कर रहे हैं अपना फर्ज पूरा। फिर हजारों आदमियों का नॉनवेज छुड़वा दिया। हजारों आदमी आज के टाइम में गौ सेवा में लग रहे हैं। एक तो हमारा रावल भाई है गुजरात का, वो कार खरीद रहा था, मैंने गाय खरीदवा दी उसको। उसके बाद हो गया एक कोरोना का काम, उसको आनंद आ गया, बोला गुरुजी ठीक किया, कार ले लेता तो फंस जाता मैं, नौकरी भी छूट गई, किस्तें भरनी भारी हो जाती, गाय दूध तो दे रही है, तो भैया हम तो ऐसे काम कराए। ये हमें हिंदुत्व बतावे? 6 साल पहले पैदा हुए ये क्या? अरे तुम 6 साल पहले कहाँ थे? और फिर इतना ही गर्मी आ रही है तो जाना, ओवैसी एंड कंपनी दोनों भाई यही है, कोई सीमा पार करनी पड़ेगी, इंडिया में ही है। अब मैं तो जीवन के तीसरे पड़ाव पे हूं, मेरे से कौन सा हिंदुत्व चाहो भाई? अब ना वो काम मैं करूं, ये खाली ऑनलाइन गाली देंगे ये हिंदू है भाई, लड़ रहे हैं। तो भैया हमने तो जोड़े 2 हाथ, मेरे चैनल पे गाड़ी वाड़ी मत दो, मेरा चैनल पवित्र रहने दो, ठीक है? और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, जो तुम्हें करना है करो। क्या? हाँ, ऐसा ना है, ये सत्ता आनी जानी चीजें जब चली जाएगी तो हमें याद कर लेना। चली जाएगी, हम तुम्हारे साथ खड़े। अभी तो तुम्हारे पे सब कुछ है, पुलिस तुम्हारे पे, फौज तुम्हारे पे है। अभी तो हमारी जरूरत ही ना है ना, अभी तो सब वही है जिनने सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है।
तो भैया आपकी बड़ी मेहरबानी। भक्तों, जो आपने मुझे 3-4 दिन से कुछ उपाधि नहीं दी, ऐसे ही रहेगा तो हम भी चुप रहेगा तो क्या करें। अभी रोज रोज तो गाली सुने नहीं जाएगी, साफ सी बात है। तो ठीक है मित्रों, अभी ग्रह क्या डालें, वीडियो क्या डालें, इतने अच्छे ग्रह होने के बाद ही ये हाल है। तो प्रकृति कुछ ना कुछ रचना रचेगी। सेफ रहो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अपने भगवान का करो भजन, ठीक है। प्रकृति का फैसला देखो ये क्या करेगी, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी का विषय नहीं रहा है अब, ठीक है। अब ये एस्ट्रोलॉजी से ऊपर की बात है। ग्रह व्रह सब साइड पे हैं, अब ग्रह कुछ नहीं कर रहे हैं। सारे ग्रह तो ठीक है, आज फिर भी केस बढ़ते जा रहे हैं महामारी के। तो भाई ये तो कुछ कुदरत करने वाली है। और सेफ रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा के रखो। इम्यूनिटी पावर तो मैं खैर साल भर से बढ़वा ही रहा हूँ अपने मित्रों की जो मेरे साथ हैं। हालांकि मुझे ये नहीं पता थी कोरोना आएगा या कुछ आएगा, लेकिन ये तो सिद्धांत है आयुर्वेद का, ज्योतिष का, सनातन का, उसके हिसाब से मैं आपको चला रहा था। तो आप अपने तो बंदे सब बचे ही हुए हैं कोरोना से, बट ठीक है, यही चीज़ है। ठीक है मित्रों, फिर राशि वासी पे वीडियो तो तभी अच्छे लगेंगे ना जब ग्रह कुछ काम कर रहे हों। अब शनि मार्गी होंगे, गुरु मार्गी हुए हैं, तो हमें गुरु के सिम्टम पता हैं कि हम गुरु मार्गी होके, नीच अभिलाषी होके क्या परिणाम देंगे। लेकिन बात यह है कि गुरु तटस्थ तो नहीं है प्रकृति के सामने, ना वो अच्छा बुरा परिणाम देंगे ना बुरा परिणाम देंगे। वो तो देखना पड़ेगा 15 दिन, हफ्ते, तभी कोई एस्ट्रोलॉजी पे वीडियो बनता है। अगर आप सही एस्ट्रोलॉजर और सही गुरु के चेले हो तो। अभी ऐसे खामखा में किताब पढ़ के कितने ही गाने सुना दूंगा मैं भी, पूरी लाइब्रेरी है मेरे पास भी। क्या फ़ायदा उस चीज़ का जब प्रकृति अपना काम कर रही है। तो एस्ट्रोलॉजी फेल है, बिल्कुल फेल है आज की टाइम में एस्ट्रोलॉजी। और इसीलिए मैंने वीडियो वहाँ तक बंद कर दी है। कहाँ तक? 7 नंबर की राशि तक पहुँचा था, उसके बाद 5 राशियों के और डालने थे। लेकिन अब जब बात यह है कि जो है आपके सामने सारे ग्रह ठीक है, ग्रह कौन सा एस्ट्रोलॉजर गलत बता देगा? मेरी बात करा दो, वर्ल्ड का कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो तो। अरे छोटा मोटा कोई कारण बताएगा तो उससे इतनी बड़ी बीमारी तो हो नहीं सकती। इस बड़ी बीमारी के लिए तो बड़ा ही कारण चाहिए। एक ही ग्रह चालू है इस टाइम में, राहु, वो अपनी मक्कारियाँ दिखा ही रहा है। हमने तो 6 महीने पहले कही थी कि इंटरनेट बनेगा, गलेगी फांस, इसे बंद करवा दो या इसे महंगा कर दो, इसका कुछ करो। बन गया। मुझे गाड़ी बकने से क्या होगा, वो तो सब पता है अच्छे अच्छे नीचे से लेकर ऊपर तक को कि इंटरनेट गलेगी फांस बन गया। क्यों? ये अपने पास गुरु महाराज का दिया हुआ। ओम नमो नारायण।